वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। सो दोस्तों, आज श्री राम जयंती का आयोजन किया गया है, वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। चलिए चलते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए आकाश, कि तुमको पंपो बनाया जा रहा है, तुमको गुलाम बनाया जा रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आपको गुलाम बनाने की साजिश कर रही है। आप गुलाम बनाने जा रही है आपको। अगर गुलाम बनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आजादी चाहते हैं आप और चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान देश में लागू हो, तो फिर आपको मन मियाज बना करके समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद होकर के अखिलेश यादव जी के हाथों को करें, किसी में आपकी भलाई है। मैं कहना चाहता हूँ प्रदेश में 4 पार्टियां मुख्य रूप से है। एक कांग्रेस, दूसरा बीजेपी। जब कांग्रेस का जमाना था तो बीजेपी गायब था, आज बीजेपी का जमाना है तो कांग्रेस गायब है। उसका कारण क्या है? ये दोनों पार्टियों का मतदाता एक ही है। कभी एक टीम को जिंदा रखते हैं तो कभी बी टीम को जिंदा रखते हैं। ठीक उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की 2 पार्टियां हैं, एक भैया जी के पार्टी, एक बहन जी की काशी राम जयंती है। इतना तो हमको अकल लगाना चाहिए, हमें भी अपना दिमाग लगाना चाहिए कि जब कांग्रेस मजबूत होती है तो बीजेपी मजबूत होती है, जब कांग्रेस मजबूत होती है तो बीजेपी कमजोर हो जाती है। आज बीजेपी मजबूत है तो कांग्रेस कमजोर है, वो दिमाग हम क्यों नहीं लगाते? अगर बहुजन समाज की 2 पार्टियां अगर उत्तर प्रदेश में है, भैया जी की पार्टी, बहन जी की पार्टी, अगर किन्हीं कारण से बहन जी की पार्टी कमजोर हो रही है तो भैया जी की पार्टी को मजबूत क्यों नहीं कर देते? कौन होता है? अरे संविधान बचाने के, आरक्षण बचाने के लिए ये हमारा 2 परिवार है, हम भाई भाई, हम आपस में लड़ लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन तुमको देखना नारा के साथ कि महत्वाकांक्षी राम जी का मिशन पूरा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी करेगी पूरा। इन्हीं शब्दों के साथ मंच पर बैठे सभी सम्मानित साथियों का, खासतौर से हमारे जिला अध्यक्ष जी का और हमारे माननीय विधायक जी आदरणीय माननीय स्वरूप जी का और कैलाश नाथ सोनकर जी जो हमारे पूर्व विधायक जी बनारस से कराए हैं, और सभी अतिथियों का स्वयं क्षमा मांगते हुए समय अभाव के कारण तो एक प्रतिनिधिमंडल में भी जाना है और आप लोगों ने समय दिया। मैं निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ अपने जिम्मेदार साथियों से कि 2024 की लड़ाई को अगर जीतना चाहते हैं तो आपको गाँव-गाँव में चौपाल कार्यक्रम करना पड़ेगा। चौपाल कार्यक्रम करके समाज को जगाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। अगर आपने दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं कराया तो महाजग धोखा हो जाएगा। कौन है दोस्त, कौन है दुश्मन? आप पेड़ काटते हैं, डालियां काटते हैं, वो कौन है? टंगिया है, टांगा है। टांगा में क्या होता है? एक छोटा सा लोहा होता है। वो ताकत तब आता है जब लकड़ी का बेट लगाया जाता है। अब पहचान करो कि लकड़ी का बेट कौन है, टांगा कौन है। जो लोहा है वो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी है और लकड़ी का बेट बहुजन समाज है। जिस दिन बहुजन समाज लकड़ी का बेट बनना छोड़ देगा वो लोहा कबाड़ी का भाव में बिक जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं होगी। पहचान करो आप कौन है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय समाज। धन्यवाद सर। अब बिल्कुल कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी कड़ी में अब माननीय अध्यक्ष जी को ही बोलना है। बस 1 सेकेंड हम समय लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी, जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अपने पिताजी के साथ बेगम हजरत महल पार्क में गया था। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना दिवस था। मैं उनके साथ गया था अपने जनपद जौनपुर में। मैं बराबर देखता हूँ कि हमारे जिला अध्यक्ष हमारी लाल बहादुर यादव जी सबको बराबर साथ में लेकर के चलते हैं और समाजवाद असली मायने में समाजवादी संरक्षक बन करके चलते हैं। और उनके इसी कार्यों से हम लोग इतना अभिभूत है, जैसे लगता है कि हमारे जिले में कोई मेरा असली संरक्षक है। और हम लोगों ने मिलकर के माननीय जगदीश मोहन गप्पू जी, लालू यादव जी, पंकज जी और मैं खुद, हम लोग अपने जिला अध्यक्ष जी का विशेष तौर से सम्मान करेंगे। लाओ माला भाई बड़ा वाला अपने जिला अध्यक्ष जी के लिए, और इसी सम्मान के बाद ही आप अपनी अध्यक्षता का शब्द
अरे क्या बात है, अरे आ गया कहाँ दे रहे? अरे कटौती, उसी में कटौती कर लीजिएगा, सम्मान जितना टाइम जाएगा बोलने में कम कर लीजिएगा। आओ भाई जाओ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे लिए तो समय बचा ही नहीं। दोस्तों, मैं विशेष रूप से आज मान्यवर कांसीराम की जन्म जयंती के अवसर पर जी, लक्ष्मी जी, राजकुमार बिंद जी, अनिल दुबे जी भानु की बात रख रहे थे, तो मैं समझता हूँ मंच और सामने बैठे हुए लोग जिनके मन में कहीं से ये नहीं आया, लग रहा था कि ये बोलते रहे और हम लोग सुन, और जिस तरह से आपने लोगों को प्रशिक्षित करने का काम किया है, उसके लिए माननीय मुख्य अतिथि जी, इस मंच के माध्यम से विशेष रूप से आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा राजीव रतन जी को कि जिन्होंने बड़ा अथक प्रयास करके, मैं समझता हूँ, मैं अपनी कमी भी स्वीकार करता हूँ इस मंच के माध्यम से कि मैं इस भाव को समझ नहीं पाया था, मैं नहीं समझ पाया था। मैं उसको स्वीकार करना, अपनी कमी को स्वीकार करना में कोई खराब बात नहीं है। और ऐसी दशा में आप अपने मन में कुछ न सोचें। जिस मिशन को लेकर के, बाबा साहब के मिशन को लेकर के जिस तरह से आपने मन बनाया कि निश्चित रूप से हम चौकिया की इस धरती पर इस तरह से लोगों को प्रशिक्षित करके निकालेंगे। माननीय मुख्य अतिथि जी और मंचासीन सभी नेताओं को मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के माध्यम से, चूंकि पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक है और बूथ स्तर पर हमारे यहाँ मासिक बैठकें भी हुआ करती हैं, मौजूदा समय में मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से महीना आते आते, पूरा महीना पूरा होते होते कोई बूथ नहीं बचेगा जहां यह संदेश आपका न पहुंच जाए। इस संदेश को पहुंचाने का मैं काम करूंगा और प्रयास करूंगा कि राजीव जी, आज तो आपने एक तरीके से किसी चीज का बीजारोपण किया है और उस बीजारोपण को जिसमें माननीय मुख्य अतिथि जी ने आकर के जिस तरह से उस परिस्थिति को संभालने का काम किया है, वो निश्चित रूप से वो पुष्पित होगा, पल्लवित होगा और अंत में वो फलित होगा। मैं बताना चाहूंगा अपने मुख्य अतिथि जी को कि निश्चित रूप से इसके पहले भी समाजवादी परिवार के साथी जितने भी लोग लगे रहे, जब लोकसभा का चुनाव आया था उसमें आपने ताकत के मुताबिक जौनपुर से दोनों लोकसभा चुनाव जीतने का काम किए थे। ये सही है कि कहीं दूसरी जगह से कमी आ गई थी दूसरे सीट पर, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि दोनों सीटें समाजवादी पार्टी यहां से जीत करके आपके इस मिशन के माध्यम मैं चाहूंगा कि देते हुए मैं चाहूंगा कि मेरी तरफ से अनुमति है और जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वो अपने तरीके से कार्यक्रम के समापन की घोषणा माननीय जगदीश और गप्पू जी करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप लोग कुछ जाइएगा नहीं, अपने स्थान पे आप बैठे रहिए। लड्डू है, पूरी सब्जी आपको मिल जाएगी। लेकिन हम अपने अतिथियों से कहना चाहते हैं, हम अपने अतिथियों से विद्यालय के कार्यालय में एक छोटा सा जलपान का कार्यक्रम रखा गया है। जो हमारे बाहर के अतिथि आए हैं उनसे मुख्य अतिथि के साथ वो लोग हमारे साथ चल चलेंगे। कृपया वहाँ ज़्यादा लोग भीड़ ना लगाएंगे। सबके लिए मिठाई, पानी, नाश्ते की सबकी व्यवस्था यही प्रांगण में ही है, पंडाल में ही है। तो कार्यक्रम की अंतिम कार्यक्रम के समापन में की घोषणा की जाती है। सो फाइनली दोस्तों, कार्यक्रम ख़त्म हो चुका है। अब पूरी सब्जी का थोड़ा सा व्यवस्था है, उसके बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। अगर कार्यक्रम आप लोग को अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।